इतना मुझे नहीं लगा कि ये एक्सपीरियंस कुछ आउट ऑफ द वर्ल्ड ही था। तो आई नेवर एक्सपेक्टेड कि भाई लेवल 2 योगा मैं कभी लाइफ में करूंगा करके, लेकिन आपने जो मुझे पुश जो जरूरी जरूरी है वो दी है, तो मैं और आगे बढ़ चुका हूँ। और सिंस मैं आर्ट ऑफ लिविंग गुरुजी से कनेक्टेड हूँ, तो मैंने लाइफ में कभी पीछे देखी नहीं। तो फिर ऐसे मुझे अभी तक जो मैंने एडवांस कोर्सेज वगैरह जो किए हैं ना, ऐसे ही अगर कुछ मन में आया तो मैं सीधा सब वो छोड़ के निकल जाता हूँ। मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी ज्यादा होने के बावजूद भी मैं सीधा नहीं बाबा, अचानक अंदर से ही ये हो जाता है कि बाबा कल से कोर्स चालू है ना, आज रात को सीधा बैग बिस्तर ये कर लो और निकल लो, और फिर ऑफिस में सीधा बता के मैं निकल जाता हूँ। तो है गुरुजी और कुछ कनेक्शन है, तो इसकी वजह से और हम यहाँ तक पहुंचे हैं। एंड एक्सपीरियंस ऑफ दिस कोर्स इज रियली वंडरफुल। इट इज यानी शब्दों के बाहर है। मैं पूरी तरह से मैं हल्का मुझे फील हो रहा है, और बहुत ही अच्छा फीलिंग हो रहा है कि लेट अस एक्सपेक्ट के आपकी वजह से मैं टोटल फ्लेक्सिबल और स्टेबिलिटी, और मेरा जो फिजिकल जो इशू है, सो आई आई सी टू इट कि वो पूरी तरह से क्लियर हो जाए। एंड आई विल बी ज्वाइनिंग द नेक्स्ट मंथ अगेन, रिपीट द योगा कोर्स आल्सो मंथ नेक्स्ट मंथ। सो बहुत ही अच्छा फीलिंग हो रहा है। इट इज बियॉन्ड वर्ड्स, शब्दों के बाहर है। आई नेवर एक्सपेक्टेड कि इतना अच्छा कोर्स भी है। मुझे तो योगा मुझे लगा है सब फिजिकल एक्सरसाइजेस कर करके ही हमको उसमें एडिशनल कुछ जो अपने रेगुलर हम योगा करते हैं, जो आसनस करते हैं, उसमें आगे के कुछ जो ज्यादा डिफिकल्ट वगैरह ऐसा रहेगा, तो इसके लिए मैं योगा टू के वैसे चक्कर में पड़ने वाला नहीं था। सर की वजह से आ गया, और इट्स अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस। एंड स्पेशल थैंक्स आपको सर, बिकॉज ऑफ आपकी वजह से मैं कर पाया। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। हाँ नीलम जी आप बताएं। बेटर आप अपना है ना पहले परिचय भी दे दे, सर ने जैसे बाद में दे दिया, तो अपना परिचय दे के बताएं जो भी आपका बैकग्राउंड। हेलो, मैं डॉक्टर नीलम नारायणकर। सर, मैं ये कोर्स ज्वाइन करने से पहले बहुत ज्यादा सोच रही थी कि शुड आई डू इट, कि नहीं पहले लेवल 1 करना चाहिए कि फिर बाद में लेवल 2 करना चाहिए। लेकिन बाद में मैंने देखा कि इट इज नॉट नेसेसरी, कि यू शुड डू लेवल 1 कंप्लीट होना चाहिए। तो फिर सोचा नहीं, अभी मुझे करना ही है। सो मैंने किया ज्वाइन, एंड आई हैड अ वेरी ग्रेट एक्सपीरियंस। तो मैं ये 3 दिन में ऐसा लग रहा था कि नहीं मुझसे होगा कि नहीं होगा कि नहीं, देन डिड इट। इट वाज वेरी नाइस। गुड गुड गुड। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू, सेम टू यू आल्सो, क्योंकि आप लोगों ने भी मुझे अपॉर्चुनिटी दी ना सिखाने के लिए। जी जी जी। आई शुड आल्सो बी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। हाँ विकास जी आप बताइए अपना एक्सपीरियंस। मेरा नाम विकास पंचाक्षरी है आपको और थोड़ा करीब आना पड़ेगा, तभी लोग सुन पाएंगे। गुरुदेव कहते हैं ना, कम क्लोजर सो दैट यू कैन ओपन अप। मेरा नाम विकास है और मैं यहाँ भिलाई में रहता हूँ, छत्तीसगढ़ में। और अभी मैं यहाँ जो हमारे मैं हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में हूँ, कॉलेज में प्रोफेसर हूँ। और आवाज हमारे यहाँ जो आवाज फिर भी नहीं आ रहा बराबर। अभी आ रही सर आवाज? हाँ अभी आया। तो मैं सर कॉलेज में प्रोफेसर हूँ, कॉलेज में पढ़ाता हूँ, मैं इंग्लिश का प्रोफेसर हूँ। और अभी मैं जो हमारे डिवीजन में जो 7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं छत्तीसगढ़ के अंदर, उसका जो पूरे सारे कॉलेजेस का जो ऑनलाइन क्लास हो रहा है, उसका मैं मॉडरेटर हूँ। यहाँ पे मैं देखता हूँ काम। तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू लीव माय जॉब इवन फॉर 1 आवर और सो। लेकिन वो जो फर्स्ट डे था, इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि गुरुजी के ग्रेस से, और बहुत दिन से गुरुजी से जुड़ा हूँ और मैंने बहुत सारे कोर्सेज भी किए हैं। लेकिन ये एक कोर्स ऐसा था कि जो मेरा हर बार छूटता जा रहा था, और ये गुरुजी का ग्रेस है कि ये आज ये करने का मौका मिला। एंड इट वाज रियली वेरी ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपीरियंस फॉर मी, क्योंकि ये मुझे ऐसा लगता था कि श्री श्री योगा लेवल 2 ये जो है
शायद वो बॉडी का कोर्स है, बट इक्वली इट इज अ माइंड कोर्स आल्सो, कि इट ट्रेन्स योर माइंड। और पतंजलि योग सूत्र पहले बहुत बार सुना, लेकिन आज जो एक्सपीरियंस हुआ और जो नरेश भैया ने जो एक्सप्लेन किया, तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, वाकई में आज मैंने पहली बार उसको बहुत नए तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से सुना। और नरेश भैया से इस कोर्स के माध्यम से पहली बार मुलाकात हुई। वैसे ठाकुर आश्रम जब बना था, गुरुजी वहां आए थे, तब भी मैं वहां गया था। उसके बाद रोहिणी दीदी के कोर्स में भी गया था, लेकिन आपसे मुलाकात नहीं हो पाई, तो इस कोर्स के माध्यम से हुई। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू मीट यू सर, आई एम रियली वेरी हैप्पी टू मीट यू। थैंक यू सर। थैंक यू। हाँ जयश्री जी आप बताएं। जय गुरुदेव। मैं भी एक्चुअली कंफ्यूज थी कि शायद ये एडवांस लेवल योगा है, तो बट हो गया, आपने फोन किया, फिर ऐसा विचार आया कि चलो कर ही लेते हैं, कंफ्यूजन भी क्लियर हो जाए। और जैसे योगा 1 में वो रह गया था मेरा पतंजलि योग सूत्र, तो मुझे वो भी क्यूरियोसिटी थी कि व्हाट इज दिस, ये क्या है, कैसे है, बट लकीली हो गया। आपका भी ग्रेस है, आपने इतना एफर्ट लिया, इसलिए शायद हो गया, क्योंकि मैंने भी लास्ट मोमेंट पे ही रजिस्टर किया। और मेरा नाम जयश्री रावत है, पुणे में रहती हूँ, आई एम कंप्लीट हाउसवाइफ। हाँ अंजलि जी। हाँ जय गुरुदेव, मैं अंजलि धुमार रिसर्च से टीचर हूँ। कोर्स में बैठने से पहले मेरे मन की स्थिति खराब थी। मैं 2-4 दिन पहले कोरोना पॉजिटिव पेशेंट के कांटेक्ट में थे, हमारे पड़ोस में बहुत सीरियस थे, उनको वीडियो कॉल पे देख के इतनी डर गई थी कि मुझे लगा मुझे क्या होगा। पर कोर्स में बैठने से ना मन की स्थिति बदल गई। हेडेक था, बहुत हेडेक था, नींद नहीं आ रही थी, सो नहीं पा रही थी मैं 4-5 दिन से। तो कोर्स के पहले दिन सोई में, दूसरे दिन उठना भी मुश्किल हो रहा था। बहुत अच्छा लगा, कोर्स से बहुत फायदा हुआ, शरीर ऐसा फिल्टर हुआ, पेट साफ हो गया। और आपने जो प्रोसेस की उसके बहुत धन्यवाद, क्योंकि मैंने बहुत सारे कोर्स करे आउट ऑफ लीव पे, पर आपके हर कोर्स में मुझे हर दम नया नया सीखने को मिल रहा है। बहुत अच्छा ज्ञान, वीडियो वगैरह, ऐसा नया नया कुछ सीखने को मिलता है, तो बहुत अच्छा लग रहा है इसको। मैं सबको बताऊंगी कि कोर्स करो, अपने खुद के लिए करो। राइट। हाँ नेक्स्ट है ना श्री योगा लेवल 2, नेक्स्ट 22 से 25 अप्रैल का है। आपके कोई फ्रेंड सर्कल सब हो ना, तो उनको जरूर से भेजना। हाँ 22 अप्रैल से 25 अप्रैल। हाँ आकांक्षा, यू कैन शेयर योर एक्सपीरियंस। हाँ, मैं आकांक्षा हूँ। जय गुरुदेव। मैं आईटी प्रोफेशनल हूँ और डेलॉइट में काम करती हूँ। अभी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है तो घर पे हूँ। तो अभी नॉलेज सीरीज बीच में चल रहा था, तो उसमें हमारे ऋषि भैया थे, तो उन्होंने पतंजलि योगा सीरीज शुरू कराया था, तो मैंने पढ़ रखा था। तो लेकिन उससे कुछ भी डाउट आते थे तो भैया वही हमेशा कहते थे कि नहीं, जब तक तुम श्री श्री योगा लेवल 2 या संयम करोगे ना, तो ये नॉलेज यू कैन लिव इन देयर। तो अब सब लगता है कि हाँ नहीं, जो डिसिप्लिन था, वैराग्य था, सब कुछ ऐसा लगता है कि अब सुनने के बाद लगता है कि हाँ, प्रैक्टिस में कैसे लाइव सब कुछ दिखता है, वो दिख रहा था। मतलब कैसे बॉडी, सोल और माइंड सब कुछ बैलेंस में होना चाहिए, वो एक्चुअली पता चल रहा था। अब क्लींजिंग प्रोसेस के बाद, मतलब पहले भी एडवांस कोर्स में लोग बैठने से पहले बोलते कि अगर आप क्लींजिंग करके योगा लेवल 2 करके आ रहे हो, फिर एडवांस कोर्स में बैठ रहे हो, तो और बेनिफिशियल होता है। तो अब पता चला कि क्यों इतनी क्लींजिंग होने के बाद जब मेडिटेशन बैठते हो तो आपका क्वालिटी ऑफ मेडिटेशन कितना बढ़ जाता है। तो और सारे एक्सपीरियंस तो मेरे लिए नए थे, मैंने फर्स्ट टाइम किया था, तो बहुत मजा आया। बहुत अच्छा रहा। देखो एक इन्होंने ये बात की ना, वो अच्छा है, मैं बताना भूल गया था। तो गुरुदेव ना, देखो कोई चीज छोड़ते नहीं है, मैंने ये देखा। ये बात बताना मैं भूल गया था, जो इन्होंने बोला और अब मुझे याद आया कि कभी भी श्री योगा लेवल 2 के बाद यू ऑलवेज डू एडवांस कोर्स एट द अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी, क्योंकि वो क्लिनजिंग के बाद जब आप करते हो ना, बहुत फर्क पड़ जाता है। और ऐसा हर किसी का मानना है कि जो भी हॉलो एंड एम्प्टी मेडिटेशन है ना, आफ्टर श्री योगा लेवल 2 आप करते हो ना, तो बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट है। कुछ जगह हम इस तरह का पैकेज बनाते हैं ऑफलाइन में कि फर्स्ट 3.5 डे श्री योगा लेवल 2, और फिर जिस दिन ये खत्म हो रहा उसी दिन शाम से एडवांस कोर्स। तो 7 डेज का ऐसा पूरा पैकेज होता, संपूर्ण शुद्धि करके नाम देते हैं उसको, कि 3.5 डे दिस, 3.5 डे एडवांस कोर्स। तो वो बहुत
क्लिनजिंग बहुत अच्छे से होता है। ऑफ कोर्स फिर मैं अगर कहूँगा तो आप कहोगे कि सर के पास तो सब रेडी है। 2 तारीख से मेरा ऑनलाइन एडवांस कोर्स भी चालू हो रहा है 2 अप्रैल से 4 अप्रैल 2, 3, 4 ऑनलाइन एडवांस कोर्स, और उसके टाइमिंग ऐसे ही रहते हैं जो अपने श्री शी योगा लेवल 2 के हैं। तो अगर टाइम है ना तो एडवांस कोर्स श्री शी योगा लेवल 2 के बाद करो, बहुत ही फर्क पड़ता है, नो डाउट अबाउट इट। और साल में एक एडवांस कोर्स 10 दिन वाला या 7 दिन वाला जरूर करना, 7 डेज और 10 डेज एडवांस कोर्स एटलीस्ट वंस इन अ ईयर। वो एडवांस कोर्स में आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा कि साइलेंस क्या होता है। उसमें 7 दिन 10 दिन साइलेंस होता है। अपने नॉर्मल एडवांस कोर्स में तो पता कैसा होता है, गुरुदेव तो इतने फ्लेक्सिबल है कि उनका कोई लिमिट ही नहीं है। वो देखते हैं कि भाई अभी की दुनिया के लोगों के पास टाइम ही नहीं है, तो चलो भाई जो जितना करे बहुत है। बट 10 डेज एडवांस कोर्स में टेल यू 10 दिन का साइलेंस, 7 दिन का साइलेंस, इतने गहरे ध्यान, यानी हॉलो एम्प्टी मेडिटेशन 1.25 घंटे का एक मेडिटेशन है, आप सोचो। और मेरा लास्ट से लास्ट में दिल्ली के पास अपना कोशी आश्रम है, वहां पे मैं 7 डेज एडवांस कोर्स कंडक्ट कर रहा था, और एक एडवांस कोर्स टीचर उसमें बैठे थे। तो लास्ट डे ही शेयर कि मैंने इसके पहले 35 एडवांस कोर्स किए हैं, पर आप बोले मेरा एडवांस कोर्स लेने का थोड़ा स्टाइल ऐसा है कि सुबह 6:30 बजे लोगों की आंखें बंद होती ना, तो 2 बजे खुलती, उसके पहले बीच में आंखें नहीं खुलती, इतने इंटेंस वो चले जाते। तो ही शेयर ऑन द लास्ट डे कि आप ऐसा 3 घंटे आंखें बंद रखवाते थे, और मुझे ऐसा लग रहा था मैंने सिर्फ 10 मिनट आंखें बंद की है, इतना डीप उनको एक्सपीरियंस रहता था। मेरा यूजुअली जो 7 डेज 10 डेज एडवांस कोर्स रहता है वो कंप्लीट विद डाइट रहता है, पूरा डाइट प्लान उसमें रहता है, आपको 10 दिन गेहूं तो खाने ही नहीं मिलता, इतना उसमें क्लिनजिंग टोटली। अलग अलग फ्रूट्स वेजिटेबल्स, उसके अलग अलग पदार्थ, फिर कुछ ड्राई फ्रूट्स, एवरीडे न्यू जूस, ग्रीन जूस है, कभी अलग है इस तरह का। तो काफी लोगों का वो अनुभव है। बट कहीं पर भी है ना, यूजुअली 7 डेज 10 डेज आश्रम में ही होते हैं, ऐसे नहीं होते हैं, और ऑनलाइन तो वैसे भी अलाउड नहीं है वो। पर साल में एक बार आप करो, आप देखो क्या इम्पेक्ट आता है उसका, बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। तो अब इन्होंने बताया तो मुझे वो चीज याद आ गई कि जितना जल्दी हो सके आप इसके बाद एडवांस कोर्स जरूर से करो। हाँ अमित जी, आप अपना अनुभव बताइए। हाँ, अमित माथुर फ्रॉम पुणे। तो मेरे मन में भी कई आशंकाएं थी, कई प्रश्न थे इसको करने से पहले। फिर मैंने इंट्रोडक्टरी सेशन जो था वो अटेंड किया, तो फिर कुछ शंकाओं के बादल हटे, फिर अपने आप गुरु कृपा हुई, अचानक मैंने फिर मतलब जस्ट कर दिया, इसको रजिस्टर कर दिया। फिर जो होगा देखा जाएगा, छुट्टी बाद में ली, जो भी अरेंजमेंट करना था बाद में ये कोऑर्डिनेशन होगी। फिर उसके बाद इतनी सारी अपेक्षा नहीं थी एक्चुअली, इसको सच बताऊं तो ये ऐसा लगा था कुछ और टिपिकल टाइप के आसन होंगे, कुछ होगा ऐसा, या जल नीति वगैरह। तो लेकिन अब जब किया तो बचपन में यानी कि 80 के दशक में आसपास हम लोग जादूगर मेंढक के कॉमिक्स पढ़ते थे, उसमें इंद्रजाल करके पढ़ते थे। ये पूरा भी मुझे ऐसा इंद्रजाल जादुई दुनिया सा जैसे हम होके घूम के आ गए, और ऐसा मतलब महसूस होता है, मुझे हो रहा है। यस 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 यस, गुड गुड गुड। हाँ नव्या, नव्या, you can share your experience. Yes, sir. So initially I thought I had a confusion, sir. I had a confusion on we have to complete Shishi Yoga level 1 and then get into SS5. So as it was mentioned as not required, so I just plan to get into the course. Before that, I should say I had blocked my dates for advanced course, which we had planned a few months ago, for a Kannada AMC course, for an offline AMC course actually. So suddenly as lockdown started, so everything got cancelled. So these dates were for the offline AMC course, sir. So I was really very much disturbed, and I was saying that Guruji, this is unfair. This cannot happen. I wanted to do AMC. So suddenly I got this message that Shishi Yoga level 2 is you are connecting it. So I just joined. I didn't have a second thought of it. So I just joined, sir. Good, 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 good. So thank you very much. वो कहते हैं ना, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, वैसे कोर्स पर लिखा है करने वालों का नाम। कुछ ऐसे 6 रजिस्ट्रेशन ऐसे है कि जिन्होंने पैसे भर दिए एंड दे डिडंट जॉइन। 6 एक वो थे जिनके कल सास की डेथ हो गई तो वो ड्रॉप हुए कल, और कुछ ऐसे जो लास्ट मोमेंट, संतोष जी ने तो
बैठ पहले गए थे, रजिस्ट्रेशन बाद में किए। तो जिसका जो लिखा रहता है ना, गुरुजी बिल्कुल बराबर उनको बिठा देते हैं। हाँ, सुदेशना जी, Sudeshna ji, you can share your experience. Sir, I wanted to do this course since March when I did foundation yoga, and then lockdown started. I finished foundation yoga again immediately next week. Lockdown started, so I used to wonder, will I be able to do Shri level yoga 2 online? And then I got this opportunity, and my thyroid level shot up, TSH level shot up. So I'm determined that I want to get it cured this year at any cost. That is my sankalpa. So I saw some videos on YouTube about people getting cured from thyroid after doing Shri level yoga too, and that is and I'm inspired to do that. And I have a lot of body heat and I get headache when summer month starts. So now I've come to know about Chandra Bhedi Pranayam. Now I will do Shanmukhi Mudra also, and now I will do these different cooling pranayam without fail. I'll keep it in my mind, and I will practice whatever you have told me with awareness. And those 3 things that you told, I have to do, which we have to do. I am relaxed. I belong to a family of enlightened masters, and I am a very nice person. I will keep this in my mind. I will put it in the wall of my house and read it every day. So ultimately, everyone has a nice experience. I too has a nice experience, no doubt about it. तो जैसा मैंने पहले कहा था, अभी मैं फिर से कह रहा हूँ, it is all Guru grace. सिर्फ